अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू स्मार्ट बाय सिंप्लीफाइड चैनल। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। हाँ जी, ट्रांसपोर्ट का क्या मतलब है? एक जगह से दूसरी जगह जाना, ठीक है। ट्रांसपोर्ट किन चीज़ों की होगी? वाटर की, ठीक है, सॉल्ट्स की, जिसे हमने मिनरल्स बोला, ठीक है, मिनरल्स या न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, और दूसरे न्यूट्रिएंट जो होते हैं, इन सब की जो है ट्रांसपोर्ट या इनकी जो मूवमेंट है उसे हम बोलते हैं ट्रांसपोर्ट, ठीक है, इन प्लांट्स। तो पौधों में ये चीज़ें कैसे ट्रांसपोर्ट होती हैं, इनको कैसे मूव, इनकी मूवमेंट होगी। जैसे ह्यूमन्स में सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है और जितने भी न्यूट्रिएंट्स और वाटर है, हार्मोन्स हैं, वो सब थ्रू द ब्लड वेसल जो है वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट की तरफ जाते हैं। अब पौधों में ऐसा कौन सा सिस्टम प्रेजेंट है? तो वो होता है जाइलम एंड फ्लोएम बंडल, ठीक है। ये क्या बोलते हैं इसे? जाइलम एंड फ्लोएम बंडल्स। अब ये जो बंडल्स होते हैं, एक का काम होता है वाटर एंड साल्ट्स की ट्रांसपोर्टेशन और दूसरे का होता है फ्लोएम का होता है फूड ट्रांसपोर्टेशन। यही आज हम इसमें पढ़ेंगे। तो इसमें से बहुत सारे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसको आप लोगों ने देखना है गौर से और सुनना है। सबसे पहले देखते हैं ट्रांसपोर्ट की डेफिनेशन क्या होती है। मींस द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस सच एज वाटर, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स। जितने भी फालतू मवाद हैं और हार्मोन्स हैं, उन सब की मूवमेंट को क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्ट। अब किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर इस मूवमेंट को हम क्या बोलेंगे? ट्रांसपोर्ट। दिस मूवमेंट इज एसेंशियल फॉर द सेलुलर फंक्शन, ग्रोथ एंड रिस्पॉन्सेज टू द एनवायरमेंटल चेंजेस। ये किस लिए जरूरी है? इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि सेलुलर फंक्शन यानी सेल लेवल पे कोई भी फंक्शन परफॉर्म होना है उसके लिए ज़रूरी है। और इसके अलावा यानी कि सेलुलर फंक्शन कौन कौन से हो सकते हैं? सेलुलर रेस्पिरेशन की बात करें तो ये सेलुलर फंक्शन जरूरी है। इस तरह पौधे की ग्रोथ के लिए ये जरूरी होते हैं। अगर एक जगह से दूसरी जगह न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंचेंगे, जैसे कि फोटोसिंथेसिस की रिजल्ट में क्या बन रहा है, फूड तैयार हो रही है, तो फूड अगर लीव्स में तैयार हो रही है तो लीव से बाकी पार्ट्स तक कैसे जाएगी? तो इसलिए अगर वो उन तक नहीं पहुंच रही तो प्लांट ग्रो नहीं कर सकता। वहां पे सेलुलर फंक्शन जो है वो परफॉर्म नहीं हो सकते, रेस्पिरेशन ही नहीं होगी, सेलुलर रेस्पिरेशन। उसके अलावा अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में अगर कोई चेंज आया तो उसको भी रिस्पॉन्स करने के लिए क्या होता है कि इनको मूवमेंट कर, इनकी मूवमेंट होती है। यानी कि जहाँ पे कोई चीज़ें स्टोर्ड है, फूड स्टोर है या पौधे के किसी पार्ट में वाटर स्टोर है, तो वो दूसरे पार्ट्स तक कैसे, जहाँ पे उनकी कमी है वाटर और फूड की, न्यूट्रिएंट्स की, तो वहाँ तक जो है पहुँचाने के लिए जो है वो रिस्पॉन्स, अगर वायु से, सॉइल से उसको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे या इतनी सनलाइट नहीं है तो फूड इतनी तैयार नहीं हो रही, तो प्लांट कैसे सर्वाइव करेगा? तो ये ऐसी इन्वायरमेंटल चेंजेस को रिस्पॉन्स करने के लिए ये मूवमेंट जो होती है ना वो ज़रूरी होती है। अब कैसे, एक और बात बता दूं, जब फोटोसिंथेसिस होती है तो वाटर जो है रूट से लीव्स तक का जो मूवमेंट करता है, जो सफ़र करता है, वो भी उसमें किस टर्म में आ रहा है? ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में। तो ये ट्रांसपोर्ट इसलिए ज़रूरी है। सबसे पहले देखते हैं कि प्लांट्स गेट वाटर एंड मिनरल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। सबसे पहले तो पानी और जो न्यूट्रिएंट्स हैं सॉल्ट्स की सूरत में उसको कहाँ से मिल रहे हैं? सॉइल से। ये हमने याद रखना है। दीज मटेरियल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द एरियल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इसी तरह अगर रूट से वाटर जो है वो आगे दूसरे पार्ट्स तक जा रहा है, एरियल पार्ट्स होते हैं ये जो ऊपर वाले पार्ट्स होते हैं, लीव्स वाला एरिया होता है, स्टेम का जो अपर पार्ट होता है, वहाँ पे जो है ट्रांसपोर्ट जो मटेरियल करवाए जाते हैं, इनको मूव करवाया जाता है। सिमिलरली इसी तरह द फूड प्रिपेयर्ड बाय द लीव्स इज ट्रांसपोर्टेड टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इसी तरह जो फूड है उसको भी बॉडी से ट्रांसपोर्ट करवाया जाता है, यानी कि लीव्स में रेडी हो रही है तो उसको बाकी पार्ट्स तक भी ले जाया जाता है, वहाँ पे भी इनको ट्रांसपोर्ट करवाया जाता है। इन ऑल लैंड प्लांट, तमाम जो खुश्की के ज़मीनी पौधे होते हैं, एक होते हैं एक्वेटिक प्लांट जो पानी में रहने वाले होते हैं या पानी में ग्रो करते हैं, उनको नहीं बात करते। अगर हम लैंड प्लांट्स की बात करें और उसमें से भी मॉसेस और लिवर वोर्ट्स जो प्लांट्स हैं उनको निकाल दिया जाए तो क्या होता है कि वाटर, सॉल्ट्स और फूड की ट्रांसपोर्ट कैसे करवाई जाती है, कैसे कैरिड आउट होगी? बाय द जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यूज। हाँ जी, खास किस्म के टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं पौधे की बॉडी में। एक जाइलम किस्म के होते हैं जिन्हें हम जाइलम बोलते हैं और एक फ्लोएम होते हैं। हाँ जी, जाइलम क्या होता है? जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट वाटर एंड साल्ट्स, व्हाइल द फ्लोएम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। जाइलम जो है पानी और नमकियात की ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जबकि फ्लोएम जो होते हैं ये खुराक की ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हाँ जी, उसके बाद देखें तो हम इसको कहते हैं स्टडी करने के लिए, इस ट्रांसपोर्ट को स्टडी करने से पहले जो वाटर की ट्रांसपोर्ट का जो मैकेनिज्म है, पूरा होल प्रोसेस है, उसको मुताला करने से पहले कहते हैं कि हम सबसे पहले ये देखते हैं कि जो सॉल्ट्स और वाटर सॉइल से आ रहे हैं उनको कैसे अब्जॉर्ब कर रहा है प्लांट। तो चलिए ये आगे नेक्स्ट में हम देखते हैं इनको। हाँ जी, सबसे पहले तो हमने रूट का इंटरनल स्ट्रक्चर देखना है। हाँ जी, रूट के स्ट्रक्चर की बात आए तो इसमें हमने एपिडर्मिस एंड रूट हेयर्स, सेकेंड हमने कॉर्टेक्स और तीसरा फिर हमने यहाँ पे एंडोडर्मिस एंड पेरिसाइकल और वस्कुलर टिश्यूज़ को बताना है। अगर हमारे से ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो क्या आता है रूट स्ट्रक्चर में? क्या इसमें एक तो हमने रूट का इंटरनल स्ट्रक्चर देखना है, दूसरा हमने अपटेक ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स देखना है, उसके बाद हम वाटर की ट्रांसपोर्ट और फूड की ट्रांसलोकेशन देखेंगे। वी नो द रूट्स आर द ऑर्गन्स विच अब्सॉर्ब द वाटर एंड सॉल्ट्स फ्रॉम द सॉइल।
हम जानते हैं कि जो ज़मीन है, सॉइल है, वहीं से मिट्टी से ही सॉल्ट्स और वाटर को जो है अब्जॉर्ब किया जाता है। और वो जो उसके लिए जो ऑर्गन्स हैं प्लांट्स में प्रेजेंट, वो कौन से हैं? रूट्स हैं। कौन से ऑर्गन से प्रेजेंट है? रूट्स हैं। द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ए रूट शोज द फॉलोइंग फीचर्स दैट हेल्प द रूट्स टू परफॉर्म दिस फंक्शन। तो अपने फंक्शन को परफॉर्म करवाने के लिए जो नीचे ये फीचर्स दिए गए हैं, जिसमें एपिडर्मिस है, कॉर्टेक्स है, पेरिसाइकल, एंडोडर्मिस, जाइलम, फ्लोएम है, ये फीचर्स जो होते हैं ये रूट का जो है एपिडर्मिस एंड रूट हेयर्स। सबसे बाहर वाली जो हमारे पास एक सिंगल सेल लेयर जो होगी उसे हम क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस। क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस। ठीक है, ये सिंगल सेल लेयर होती है। इसके अंदर से जो है धागे नुमा या कह लें जो है बाल नुमा जो स्ट्रक्चर निकलते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? रूट हेयर्स बोलते हैं। ये क्या है हमारे पास? रूट हेयर्स हैं। अब रूट हेयर्स क्या होते हैं? एक तो ये टाइनी हेयर लाइक एक्सटेंशंस होती हैं। इसका मकसद क्या होता है कि ये लार्ज सरफेस एरिया को घेरती हैं, यानी कि ज़्यादा दूर दूर तक ये सॉइल में ये फैली होती हैं। ठीक है, अब कहता है कि दीज मैनी सेल्स ऑफ एपिडर्मिस, सेल्स के बहुत सारे एपिडर्मिस के ऐसे सेल्स हैं जो कि टाइनी हेयर लाइक एक्सटेंशंस रखते होते हैं। अब ये स्पेसिस में है कि स्पेसिस में सॉइल के पार्टिकल्स के दरमियान जो स्पेसिस हैं, यहाँ पे सॉइल पड़ी है, इन स्पेसिस के दरमियान जो है मौजूद होते हैं। दीज एक्सटेंशंस, ये जो बाहर निकली हुई जो स्ट्रक्चर्स हैं आउट लाइक प्रोजेक्शंस को बोलते हैं एक्सटेंशन। कॉल्ड द रूट हेयर्स, इन्हें हम रूट हेयर्स बोलते हैं। आर इन डायरेक्ट कंटैक्ट विद द सॉइल वाटर, यहाँ पे सॉइल के साथ वाटर भी मौजूद है तो सॉइल वाटर के साथ ये डायरेक्ट कंटैक्ट में आती हैं। रूट हेयर्स हैव लार्ज सरफेस एरिया। अब ये रूट जो हेयर हैं ये ज़्यादा सरफेस एरिया होता है इनका, यानी कि बहुत सारी होंगी, बहुत सारी सरफेस, बहुत सारे सेल से ये निकल रही होंगी। तो कहता है द सॉइल वाटर हैज़ अ लोअर कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट्स एज कम्पेयर टू द रूट हेयर्स। अब सॉइल में जो है साल्ट्स की कंसंट्रेशन जो है, साल्ट्स की कंसंट्रेशन वो क्या है? लो है, जबकि रूट हेयर में साल्ट्स की कंसंट्रेशन क्या है? हाई है। ठीक है, फिर भी यहाँ से जो सॉइल के साल्ट्स हैं फिर भी वो रूट हेयर्स के अंदर जो है जाएंगे। कैसे? कहते हैं वो जाएंगे बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। रूट हेयर्स टेक इन द मोर साल्ट, रूट हेयर्स साल्ट्स को ज़्यादा साल्ट्स को जो है टेक इन करेंगे अपनी बॉडी यानी कि स्ट्रक्चर में लेके जाएंगे, रूट्स में लेके जाएंगे बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जब भी लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाना हो तो एनर्जी यूज़ होती है, और जब एनर्जी यूज़ होने से मूवमेंट होगी उसे क्या बोलेंगे? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ड्यू टू द डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट्स, साल्ट्स की पानी में कंसंट्रेशन जो है मिट्टी में जो कंसंट्रेशन जो है वो उनमें फ़र्क आ गया है। सॉइल में जो साल्ट्स हैं और जो रूट हेयर में साल्ट्स हैं उनमें डिफरेंस है। सॉइल में क्या थे? कम थे, जबकि रूट हेयर में क्या है? ज़्यादा हैं। तो वाटर मूव करेगा बाय द ऑस्मोसिस, तो वाटर भी मूव करेगा ऑस्मोसिस के थ्रू। इसे पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाना क्या होता है? ऑस्मोसिस। किसका जाएगा? वाटर मॉलिक्यूल जब मूव करेंगे उन्हें हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। अब जब सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब करते हैं ना, तो सॉइल से वाटर रूट हेयर्स में सबसे पहले जाएगा। फ्रॉम रूट हेयर्स वाटर विद डिसॉल्व्ड साल्ट्स मूव्स टू द अदर सेल्स ऑफ एपिडर्मिस, तो ये एपिडर्मिस के बाकी सेल्स की तरफ मूव करना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, आगे उसके बाद आता है कॉर्टेक्स, ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला। ठीक है, ये जितने भी यहाँ पे ब्रॉड जोन आपको नजर आ रहा है सेल्स का, उसे हम क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स। अब कॉर्टेक्स जो होता है ये ब्रॉड जोन ऑफ सेल्स होता है जस्ट इनसाइड दैट एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के अंदर वाली जगह पे अगर आप देखें तो जो स्ट्रक्चर हमें नजर आता है वो आता है कॉर्टेक्स। अब देखें, ये देखें रूट कैसे है, ये देखें एक रूट है ना, तो अगर मैं इसका ऐसे वाला हिस्सा काटूँ, इसको ऐसे काटूँ तो मेरे पास ऐसा स्ट्रक्चर आता है। ये इसके चारों तरफ फैले हुए हैं। ठीक है, रूट्स जो हैं इस तरह से फैले हैं। रूट्स में स्ट्रक्चर ये वाला जो है वो सारी इसके इर्द गिर्द होगा। इनर मोस्ट जो है वो ये देखें, ये डिफरेंट है, ये इसके इर्द गिर्द है। अब उसके बाद देखें, सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे एपिडर्मिस नजर आएगी, इसकी सिंगल लेयर। उसके बाद जो है कॉर्टेक्स की लेयर आएगी। ठीक है, ब्रॉड जोन नजर आएगा, चौड़ा इसका जो है सेल्स का जो ब्रॉड जोन होगा वो कॉर्टेक्स होगा। उसके बाद एपिडर्मिस आएगी। ठीक है, उसके बाद एंडोडर्मिस आएगी। वाटर मूव्स फ्रॉम द एपिडर्मिस टू कॉर्टेक्स, तो वाटर कहाँ से मूव करेगा? एपिडर्मिस से कॉर्टेक्स की तरफ मूव करेगा। देखिए यहाँ से वाटर मूव कर रहा है, यहाँ से, ये देखिए यहाँ से ये कॉर्टेक्स तक आ गया। कॉर्टेक्स से आगे देखते हैं कहाँ जा रहा है। हाँ जी, उसके बाद है हमारे पास एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस इनर मोस्ट होती है। जब भी एंडो की बात होगी मतलब कि वो इनर मोस्ट लेयर की बात की जा रही है। इनर मोस्ट जो बाउंड्री होगी कॉर्टेक्स की, यानी कॉर्टेक्स की जो हद जहाँ पे ख़त्म हो रही है, जहाँ पे उसकी हदूद बन रही है, जहाँ पे वो लास्ट हो रही है, वहाँ से आगे क्या आती है? एंडोडर्मिस शुरू होती है। एंडोडर्मिस भी वाटर रिसीव करेगी कॉर्टेक्स से। ठीक है, सिंपल। उसके बाद कहता है कि इनसाइड द रूट वाटर एंड साल्ट्स टेक टू पाथवेज। एक रूट में ना वाटर जो है और साल्ट्स दो जो है रास्ते चूज करते हैं। ठीक है, टू रीच द सेंटर। सेंटर पे क्यों जाना है? क्योंकि सेंटर में वस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट है, यानी कि जहाँ पे वाटर आगे एरियल पार्ट्स की तरफ जाएगा, वाटर विद सॉल्ट्स, उस वहाँ पे वो सेंट्रल होता है, वो सबसे दरमियान में मरकजी होता है। तो वहाँ पे मूव करने के लिए वो दो रास्ते अपनाते हैं, या तो वो सेल से सेल्स में मूव करते हैं, या फिर क्या होता है सेल वॉल और इंटरसेलुलर जो स्पेसेस होती हैं उनके दरमियान से वो गुजरते हैं। ठीक है, आगे आता है पेरिसाइकिल। ये पेरिसाइकिल जो होते हैं ये नैरो लेयर ऑफ सेल्स होती हैं, तंग ऐसे तंग। ठीक है, ऐसे वाले
नैरो लेयर ऑफ सेल्स होती है प्रेजेंट ऑन द इनर साइड ऑफ एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के अंदर वाली जगह जो होती है ये देखें, ये हमारे पास क्या आती, एंडोडर्मिस, ठीक है, ये वाली एंडोडर्मिस। उसके बाद ये पेरिसाइकिल है, ये वाला, ठीक है। हाँ जी, उसके बाद आता है पेरिसाइकिल। ये देखिए, ये है पेरिसाइकिल, ये वाला हिस्सा एंडोडर्मिस के बाद। एंडोडर्मिस, ये एंडोडर्मिस जा रही है, ठीक है, ये वाली सारी एंडोडर्मिस है, ये एंडोडर्मिस है। उसके बाद जो ये नैरो से तंग से या कम जो है चौड़े अगर आप सेल्स देखें तो वो क्या है हमारे पास, पेरिसाइकिल। ये पेरिसाइकिल जो होते हैं ये इनर साइड ऑफ द एंडोडर्मिस होते हैं। उसके बाद वस्कुलर टिश्यूज हैं। वस्कुलर टिश्यूज होते हैं जाइलम और फ्लोएम होते हैं, ठीक है। कलेक्टिवली हम इसको वस्कुलर बंडल बोलते हैं और दे आर प्रेजेंट इन द इनर मोस्ट रीजन ऑफ द रूट के इनर मोस्ट रीजन में प्रेजेंट होते हैं। बिल्कुल सेंटर में जाने के लिए उसने कहा ना, जो है साल्स और वाटर दो रास्ते अपनाते हैं रूट्स के अंदर। सबसे सेंटर वाले रास्ते में जाने के लिए, सबसे सेंटर में जाने के लिए, सेंटर में क्या है, सेंटर में जाइलम टिश्यूज होंगे जहाँ से मजीद स्टेम के जाइलम तक जो है कनेक्शन करेंगे। यानी कि इनका जो सेंट्रल रीजन में जो जाइलम होगा वो आगे स्टेम से जो है क्या कहते हैं उसको कनेक्ट होगा और आगे स्टेम से आगे जो है वो लीव्स के जाइलम में जाके वाटर को मूव करना है। तो वो क्या करेंगे, सबसे पहले उन्हें मेनली वस्कुलर टिश्यूज में आना है। अब क्या कहते हैं कि ये इनर मोस्ट रीजन होता है रूट का और उसके बाद कहता है कि दे आर फॉर्म ऑफ ए पाइप। ये किसी पाइप नुमा शक्ल का होता है। कैसे, इस तरह सेंटर में ये पाइप नुमा शक्ल के ये बंडल होते हैं। अब कहते हैं ये कनेक्टेड होते हैं टू द सिमिलर पाइप इन द स्टेम। यानी कि ये रूट के जो पाइप है वो आगे स्टेम के पाइप के साथ कनेक्टेड होगा, ठीक है। यानी कि जाइलम वाला जाइलम के साथ और फ्लोइंग वाला फ्लोइंग के साथ। वाटर फ्रॉम पेरिसाइकिल मूव्स इनटू द जाइलम ऑफ रूट। ये रूट के जाइलम से कहाँ पे ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, इसको स्टेम के जाइलम में, ठीक है। यहाँ से ये देखिए, ये है हमारे पास जाइलम, ये यहाँ से ये जो रेड रीजन है, ठीक है, ये पाइप नुमा होते हैं, ऐसे पाइप नुमा होते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हैं वो ये हैं, ये वाले हैं हमारे पास, पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और ऑस्मोसिस। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट है और दूसरा हमारे पास ऑस्मोसिस की डेफिनेशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास पैसिव ट्रांसपोर्ट है, तो इट इज द मूवमेंट ऑफ द आयंस। इसमें आयंस भी मूव करते हैं। आयंस क्या होता है, जो सॉल्ट्स होते हैं जब उन पर कोई चार्ज होता है वो आयंस कहलाते हैं, ठीक है। अगर पॉजिटिव होगा तो भी वो पॉजिटिव आयंस होंगे और अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो वो नेगेटिव चार्ज आयंस कहलाएंगे। मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी कि एक से दो एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं। ये अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस ये क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू ए रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। यानी कि जहाँ पे कंसंट्रेशन लो है और वहाँ पे मूव करना, हायर से लो की तरफ मूव करना पैसिव ट्रांसपोर्ट होगी और लो से हाई की तरफ मूव करना क्या होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। इसमें आयंस और मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, इसमें भी आयंस और मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं। अब ये बेसिकली होते साल्ट्स ही होते हैं। ये आयंस और मॉलिक्यूल्स जो हैं इनको हम साल्ट्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। या वाटर के मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं और साल्ट्स के मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं और इस तरह आयंस जो हैं ये भी साल्ट्स हो सकते हैं। उसके बाद कहता है कि दिस मूवमेंट डज नॉट रिक्वायर एनर्जी। इसमें एनर्जी की कोई जरूरत नहीं होती, जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी यूज़ होती है। इसके बगैर एक्टिव ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकती क्योंकि एक लो लेवल से हाई लेवल की तरफ जाना है। डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस आर एग्जांपल्स ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो इसकी एग्जांपल है डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। अब देखें, एक पर्सन है बहुत ही गरीब है, समझ लें, ठीक है, उसने अब अमीरी की तरफ जाना है तो वो क्या करेगा, अपनी तमाम एनर्जी को यूज़ करेगा। जबकि एक पर्सन है पहले बहुत अमीर था, अब उसने सारा अपना बैंक बैलेंस सारा यूज़ कर लिया है, मतलब कि अब वो सिंपल सा कहाँ जाएगा, वो लो लेवल की तरफ जाएगा। यही यहाँ पे बात है, ठीक है। तो वो सारी अपनी एनर्जी दे रहा होता है, जब वो लो की तरफ जा रहा होता है तो सारी एनर्जी रिलीज़ कर रहा होता है, यानी कि अपने यूज़ हो, उसमें यूज़ नहीं होती, लेकिन वो है कि ख़त्म हो रही होती है, ठीक है। ये नहीं है कि एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस है, ऐसा नहीं है, ठीक है। पैसिव ट्रांसपोर्ट इट इज़ द मूवमेंट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स। ये वाटर की मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट को हमेशा ऑस्मोसिस बोलेंगे। यहाँ पे क्या होगा कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से जहाँ पे लो सोल्यूट ऑफ कंसंट्रेशन है वहाँ से रीजन ऑफ द हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन, जहाँ पे सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ठीक है। दिस मूवमेंट डज नॉट रिक्वायर एनर्जी। इसमें एनर्जी की जरूरत नहीं होती, मतलब एक जगह पे सोल्यूट बहुत ज़्यादा है, साल्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन पानी की कमी है, तो वहाँ पे क्या होगा, ऑस्मोसिस होगी, ठीक है। कहाँ से, जहाँ पे ज़्यादा कम साल्ट्स हैं लेकिन वाटर ज़्यादा है, वहाँ से वाटर मूव करेगा ज़्यादा साल्ट्स की तरफ और कम वाटर की तरफ, उसे हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। तो ये दो मेन क्वेश्चन है, हर बार पेपर में आए होते हैं, तो इसको लाजमी प्रिपेयर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।